तो चलो बच्चों, अगले दिन हमने पढ़ाया था कि हेल्दी कैसे रहते हैं। तेरा पेट दर्द ठीक हुआ? नहीं भाई, मेरा तो अभी भी दर्द कर रहा है। हाई टैबलेट्स तूने लिया है ना? हाँ। मेरा तो अभी भी पेट दर्द कर रहा है। तुम लोगों का ये हालत किया किसने? मैम ये सब यशगुलू ने ही किया है। वो लोग मेरे पीछे ही बैठे हुए हैं। देखो मैम कितने आराम से सो रहे हैं। बैड मैनर्स। मैम आपको उन्हें पनिश करना चाहिए। इन लोगों को तो। यश, क्या मैम, आप मुझे बुला लेती। फालतू में आपने अपना एनर्जी वेस्ट किया। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? टोटल टिफिन टाइम था, उस टाइम सो लेते। अभी भी सो रहे हो। और वो तुम्हारा मोटा दोस्त किधर है? मैम वो भी साइड में सो रहा है। क्या ये भी अब सोने लगा? गोलू, यस मम्मा। साइलेंस। तुम लोगों ने तो होमवर्क किया नहीं होगा। ना ही तुम लोग टाइम पे स्कूल आते हो और ना ही पढ़ने। तो तुम लोग स्कूल क्यों आते हो? मैम विद्या के लिए। वाह, क्या बात की है तुमने। अगर विद्या के लिए ही क्लास में आते हो तो सो क्यों रहे थे? क्योंकि मैं विद्या क्लास में नहीं आया। शांत हो जाओ सारे। इसके लिए मैं तुम लोगों को माफ भी कर दूं, लेकिन पूरे क्लास का क्या? तुम्हें भी दिख रहा है पूरा क्लास का बुरा हालत है। और जब मैंने इन सब से पूछा, अब मैं इनसे पूछूं, क्या तुम ही बताओगे कि तुमने इन लोगों के साथ क्या किया? मैंने इन लोगों के साथ रोल नंबर 86, रोल नंबर 88, रोल नंबर 89। आई कम इन सर। सर हम अंदर आ सकते हैं? आओ आओ, तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। क्या सर, क्या फालतू गिरी है? सरकार आपको क्यों पैसे देता है? आपका क्लास शुरू कर देनी चाहिए थी। हमारे इंतजार करने की क्या जरूरत है? चुप हो जाओ, ये को टाइम है स्कूल में आने का। तो ऐसा बोलो ना। चलो, तुम लोगों के लिए आज एक खुशखबरी है। क्या सर, आप रिटायर होने वाले हो? मेरा तो पता नहीं, लेकिन ये सुनने के बाद शायद तुम लोग रिटायर हो जाओगे। थैंक्स टू चोमू, ये आइडिया चोमू का था। वेलकम सर। तो आज से क्लास का नया रूल है, जो भी क्लास में लेट आएगा उसे देनी पड़ेगी 50 रुपए की फाइन। क्या? और ये इंग्लिश की क्लास है, आज से इसमें सिर्फ इंग्लिश में बात होगा। सर कैन आई ड्रिंक वाटर? ऑफ कोर्स माय सन, यू कैन। ये इंग्लिश टीचर चोमू का बाप है क्या? इसको सन क्यों कह रहा है? हो सकता है, चेहरा तो थोड़ी मिलती है। मेरे भाई इस चोमू के बच्चे ने तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा फाइन लगा दिया। तुझे फाइन की पड़ी है? मैं तो सोच रहा हूँ हमारा टूटा फूटा इंग्लिश सहलेगा स्कूल। पता नहीं, हम तो तोरा बुरु में फंस गए। तोरा बुरु? ये कौन सा कोड लैंग्वेज में बात कर रहा है तू? गबार जापानीज कोनिचिवा। तोरा बुरु का मतलब ट्रबल होता है जापानीज में। तुझे इंग्लिश तो ठीक से आता नहीं है। तूने जापानीज कहाँ से सीखा? भाई डुओलिंगो ऐप पे। डुओलिंगो? ये क्या है? डुओलिंगो एक फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। इसमें तू 40 से ज्यादा लैंग्वेज सीख सकता है। अरे भाई इंग्लिश मुझे तुझसे बेटर आती है और मैं अपने इंग्लिश में इम्प्रूव भी कर रहा हूँ। सही है, पर तुझे जापानीज आया कैसे? जापानीज तो बहुत टफ लैंग्वेज है। भाई इसके गेमिफाइड वर्जन में मजेदार गेम खेलते खेलते कब मुझे जापानीज आया पता ही नहीं चला। अब ये क्या हुआ? लगता है नोटिफिकेशन आ गए। भाई इसमें बड़े फनी रिमाइंडर नोटिफिकेशन देता है जिससे हम लेसन सीख सके। लाला ऐप दे, ऐप दे। भाई अभी क्लास चल रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहीं से तू डाउनलोड कर लियो। क्या बे बेशर्मो, तुम लोग अभी भी यही खड़े हो? बोलो मत, 15 मिनट लेट आए हो। 15 मिनट? क्या सर जी, बस 15 मिनट ही तो लेट आए हैं। बस 15 मिनट? 15 मिनट में इंसान गरीब से अमीर, अमीर से गरीब बन जाता है, और तुम्हें बस 15 मिनट लग रहा है? क्या सर, जो 15 मिनट पहले आए हो वो कौन से एरोप्लेन में घूम रहे हैं? क्या? कुछ नहीं सर, जा रहे हैं। यस, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? सर यू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। क्या सर तो कह रहे थे इंग्लिश पढ़ाएंगे, अचानक से कोडिंग क्यों पढ़ाने लगे? बड़ी दुविधा है, मैं बिस्कुट पर फोकस करता हूँ। भाई लेगा क्या? दे दे दे। सर देखो, यशगुलू चलते हुए क्लास में बिस्कुट खा रहे हैं। क्या मेरे क्लास में खा रहे हैं? क्या गोलू, व्हाट्स दिस बिहेवियर? नहीं सर। मुंह से बिस्किट निकाल के बात करो। और यार तुम भी बताओ तो, अभी मैं क्या पढ़ा रहा था? क्या सर, आपको खुद को नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? साइलेंस। मैं पढ़ा रहा था द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, द मोस्ट पावरफुल एंड आइकॉनिक लैंग्वेज के बारे में। क्या सर, आप संस्कृत पढ़ाते हो? गधो, मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉरी सर। आफ्टर 10-12 जब तुम IIT कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो इंग्लिश कंपलसरी है। अब्रॉड से आने वाली सारी नौकरी करने के लिए भी तुम्हें इंग्लिश आना चाहिए। इंडिया में हर बड़ा से बड़ा काम और छोटे से छोटा काम इंग्लिश में होता है। अभी सोचा है इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या करोगे? मुझे तो बोझ बोली थी, बचा लेंगे। क्या? सर इंग्लिश आए या ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है? पैसे कमाऊंगा। तुम लोग और पैसे? नहीं, तुम लोग पैसे कमा लोगे, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी नाम की भी तो कोई चीज होती है। सर वो भी तो एक काम ही है। हाँ, एकदम परफेक्ट काम है तुम जैसे लोगों के लिए। अगर सब लोग पढ़ने लगे, सब लोग इंटेलिजेंट हो जाए तो ये सब काम कौन करेगा? तुम जैसे लोगों के लिए तो ये काम बने होते हैं। चलो मान लिया तुम लोगों ने पैसे कमा भी लिए, क्या तब तुम इंग्लिश आ जाएगी? तब तुम एक एजुकेटेड पर्सन बन सकोगे? सर जब पैसा बोलता है तब कोई ग्रामर चेक नहीं करता। यस, तुम खड़े क्यों हो गए? सर यश ने कहा कि पैसा बोलता है। बिल्कुल बोलता है। मेरा पैसा तो नहीं बोलता। सही बात। यश के पास ऐसा कौन सा पैसा है जो बोलता भी है? वो 500-2000 का बोलता है, तेरा 10 वाला है। क्या सर, वो तो रोहन को बोला, आपको क्यों मिर्ची लगी? आपके पास भी क्या 10 वाला नोट है? क्या?
भाई देख माने कुछ गलत कहा क्या? मैं भी तो वो सोच रहा हूँ, ये स्कूल वालों को पढ़ाना ही नहीं आता है। चल भाई यूट्यूब से पढ़ लेंगे। लो बिल भी बच गया। चल 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 गेम खेलने चलते हैं। अरे यार इस नेटवर्क का क्या हुआ? देख भाई बहाना मत मार, हार रहा है तू। अरे यार इस चोमू के बच्चे ने तुम दोनों को फंसा दिया। तुम दोनों ने सोचा है फाइन के पैसे कैसे दोगे? अरे केश, वो तो हमें देना पड़ेगा। तू फालतू का टेंशन क्यों ले रहा है? देख भाई टेंशन का नाम लिया टेंशन हाजिर। क्या बेग दो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम कर रहे हो वही हम कर रहे हैं। मतलब अपने फ्यूचर की तबाही, हम गेम खेल के और तू पढ़ाई करके। वैसे किस बहाने किस काम से तुझे आना हुआ? कोलो एक सच बात बोलूं, तुम्हारे जैसा भद्दा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और मैं एक सच बात बोलूं, तुम बड़ी क्यूट हो। साला क्या ठगी है। हाँ वो तो मैं हूँ। लो हिसाब बराबर, दोनों ने ही एक एक झूठ बात बोल दी। ये मेरा भाई है मेरा। वैसे ये तेरे हाथ में क्या है? असाइनमेंट्स? तू शायद पागल हो चुकी है। असाइनमेंट 8 तारीख को है, तो आज क्यों लाई? पागल मैं नहीं तुम लोग हो, क्योंकि आज 8 तारीख है। क्या? आज 8 तारीख है? चलो असाइनमेंट तो है, इसमें क्या बड़ी बात है। तुम लोगों को थोड़ी सी भी टेंशन नहीं है? जब पनीर नहीं है कढ़ाई में तो क्यों फोकस रखो पढ़ाई में? देख भाई पीछे नहीं। देखा भाई का कॉन्फिडेंस। अबे सालो, मैं अकेला थोड़ी पिटूंगा, तुम लोगों को भी पिटोगे। चलो टिफिन टाइम भी हो गया, कैंटीन चलते हैं। मैम ये रहा आपका ऑर्डर, अगली बार जरूर आना। चलो हटो साइड दो। क्या चमक चलो, तेरी शिफ्ट है क्या? लल्लो लोग, कुछ भी ऑर्डर करने से पहले बोर्ड देख लेना। क्या है बोर्ड में? कस्टमर का इच्छा पूर्ण करना हमारा धर्म है, तब तक जब तक आप उधारी नहीं लेते, क्योंकि उधारी लेने वाले और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। साला ये तो हमारी बेइज्जती कर रही है। अरे पैसे है पैसे, जेब भर के पूरी दुकान खरीद सकता हूँ। तब तो ठीक है, पैसे है तो जो मांगोगे वही दूंगी। क्या? जो मांगूंगा वही दोगी? मैंने ऑर्डर की बात करी है। मैं अभी तो ऑर्डर की ही बात कर रहा हूँ, पर तुमने क्या सोचा? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, भैया गलत सोच। लल्लू और टाइम खोड़े मत करो, जो भी ऑर्डर करना है जल्दी करो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। ठीक है चल फटाफट जितने भी पुराने पैटीज है सारे पैक कर डाल। क्या पुराने पैटिस? पुराने पैटिस से तुम लोग क्या करोगे? हम उससे खाए या नहाए, उससे तुझे क्या? जितना बोला जा रहा है उतना करो। तुम लोगों को शायद गलतफहमी हुई है, ये स्कूल का कैंटीन है सर, यहाँ पे हम A to Z सारे हाइजीनिक मेंटेन करते हैं एंड एवरीथिंग फ्रेश आता है, वो भी पैकेजिंग के साथ। अगर मैं दुगने पैसे दूं तो? सर पैकेज कर दो या आप यही खाएंगे? पैकेट में कर दो। सर सच बात बताऊं, यहाँ का एक भी पैटिस फ्रेश नहीं है, कुछ पैटिस के तो सालों साल हो गए हैं। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी पैक कर। ये लो, लगता है इस बार बेस्ट सेलर का अवार्ड तो मुझे ही मिलने वाला है। चल अब इसे साइड रख और ताजे में से 2 पैटीज निकाल। क्या तुम्हें पता भी है तुम लोग क्या कह रहे हो? तू शायद भूल रही है, तेरी रूल बोर्ड में लिखा है कस्टमर का इच्छा पूर्ण करना हमारा धर्म है। ये लो तुम्हारा ऑर्डर। ये हुई ना बात। फालतू फालतू में इन लोगों ने मेहनत करवा दी। अब इसे कहाँ ले जा रही है? क्या तुम लोग ये खरीदने वाले हो? हाँ बेशक। क्या सच्ची में? पर आधे दाम। एक सेकंड वेट, मैं पागल नहीं हूँ, कोई पागल ही होगा जो इतना पैटिस आधे दाम में तुम लोगों को बेचेगा। सर सच बात बताऊं, यहाँ का एक भी पैटिस फ्रेश नहीं है, कुछ पैटिस के तो सालों साल। ये देखने के बाद भी? पेमेंट आप UPI करेंगे या कैश? नहीं, अब तो मैं पैसा नहीं दूंगा। रुको, तुम लोगों की अभी कंप्लेन करती हूँ। हाँ जाते समय ये वीडियो भी दिखा देना प्रिंसिपल को। अरे तुम लोग तो बुरा मान गए, इसे अपनी ही दुकान समझो। क्या मेरी दुकान में तू क्या कर रही है? चल भाग यहाँ से। लगता है सर को इस बार मुझे बुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इतनी भी इज्जत देना क्या? भाई यार आज तो दोस्तों में फुल रोले पार्टी चल रही है, पार्टी। पागल है क्या? वो गरीब लोगों को खिलाने के लिए थोड़ी मैंने ये लिया है। तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखो इटली से सबसे एक्सपेंसिव पैटिस आया है, इसमें है सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और बहुत सारे मिनरल। तो किसे चाहिए ये? एक्चुअली ये इटली से नहीं रशिया है। मुझे भाई पैटिस तो इतने हेल्दी होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। पागल है क्या? पैटिस कब से हेल्दी होने लगे? मतलब तो झूठ बोल रहा है, इसमें कोई मिनरल्स नहीं है। अरे बुद्धू, इसमें सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम है, पर 0% करके। इसमें मिनरल होगा, अरे सोडियम का अम्मा भी होगा। ले जाओ। भाई पूरा स्टॉक खत्म, इस बार तो भारी कमाई हुई है। मेरा पेट क्यों दुख रहा है? मेरा भी थोड़ा पेट दुख रहा है। क्या भाई, कैंटीन वाले तो बड़े हरामी हैं, ये लोग तो हमारे हेल्थ के साथ खेल रहे थे। अरे नहीं, मैंने इसमें पेट दर्द की दवाई मिलाई थी। क्या? पर यार पेट दर्द की क्यों दवाई मिलाई तूने? धक्का मुक्की करने का नहीं, सबको एक टैबलेट मिलेगा, एक टैबलेट 10 रुपए करके। अगर एडवांस में चाहिए तो डबल पैसे लगेंगे। किसका एडवांस चाहिए? मुझे चाहिए। भाई लोग ये तो प्लानिंग मत है ही नहीं। क्या हो रहा है इधर? कैंटीन के पेटीज को तुम लोग गलत मार्केटिंग करके बेच रहे हो। और ये क्या? ये तो हमारे स्कूल की दवाई है, इसे भी तुम लोग इलीगल तरीके से बेच रहे हो। और सर यही नहीं, इन्होंने रिया के साथ ब्लैकमेल भी किया, ये देखो। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि पनिशमेंट क्या होती है। सर इन लोगों का कोई गलती नहीं है, ये पूरा प्लान मेरा ही था। फंस गए ना। सर मुझे ले जाओ, मैं अपना गलती मानता हूँ। क्या भाई? मैंने स्कूल के कैंटीन से पैटिस लाके इसे गलत मार्केटिंग से भेजा, और उसके बाद सबका पेट क्यों दर्द कर रहा है? जाने दो, इसमें ज्यादा से ज्यादा कैंटीन पे सवाल उठेंगे, कैंटीन का फंड आना बंद हो जाएगा। पर मैं सह लूंगा। लेकिन जब मैं मेडिकल रूम में गया तब मैंने देखा आधे से ज्यादा दवाई तो एक्सपायरी डेट का है।
स्कूल इतना लापरवाह कि मेडिकल रूम एक बार चेक भी नहीं कर पाया। एंड इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रिंसिपल जी सस्पेंड हो जाएंगे। सर आपका तो प्रमोशन का टाइम ही आ रहा था, पर मैं सह लूंगा। पर मैंने जो गलती की है उसका प्रायश्चित तो मुझे करना ही पड़ेगा। सर ले जाओ मुझे। अरे नहीं बेटा, ऐसी छोटी मोटी गलती तो होती रहती है। क्यों सर? ओके सर, आप कह रहे हो इसलिए आपका बात मैं मान रहा हूँ। तुम लोगों को तो वो भाई क्या प्लानिंग थी? देखो भाई लोग, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम लोगों का नुकसान पहुंचाना, लेकिन चोमो को एक्स्ट्रा फाइन चाहिए था इसलिए मुझे ये करना पड़ा। यार ये गलत है, ये तो सेल्फिशनेस हुई ना। तुमने अपने फायदे के लिए हमारा नुकसान किया, तुम हमसे मदद भी तो मांग सकते थे। हाँ, एकदम ठीक, एकदम ठीक। तुम तो आज गए। छोड़ो, अभी भी देर नहीं हुआ है। 100 रुपए करके दे जाओ। सब दोस्त चोमू का है, पीटो साले को। एकदम ठीक। समझा क्यों मैंने पेट दर्द की दवाई मिलाई थी? ओए सॉरी भाई, सॉरी मैंने भी तुम पे शक किया। अरे ये सॉरी बोलने का टाइम नहीं है, बस हम प्रॉफिट में हैं। यश यश यश, कहाँ खो गए हो तुम? तब से मैं पूछ रही हूँ इन लोगों का पेट दर्द क्यों कर रहा है? देखो मैम, मेरा थोड़ी पेट दर्द कर रहा है, इनका पेट दर्द कर रहा है, इनसे पूछो। मैम यश गुनू ने स्कूल के कैंटीन से पैटिस लेके हमें गलत मार्केटिंग से खिलाया, इसकी वजह से हमारा पेट दर्द कर रहा है। क्या यश, क्या कह रहा है चोमू? देखो मैम, गरीबों को अमीरों का खाना पसता नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तो थोड़ा ठीक लग रहा है। मुझे तो पेट दर्द ही नहीं हुआ, हम लोगों का ही तो पेट दर्द कर रहा था। देखा मैम। चलो इस बात को मैं जाने भी देती हूँ, पर ये मत भूलना आज असाइनमेंट है। क्या मैम, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन लिया। क्या? बस मैम, हम भूल चुके हैं कि आज हमारा असाइनमेंट था। चुप हो जाओ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है एक ही बहाना हर साल कहते हुए? मैम सच्ची कह रहा हूँ। मैम इन लल्लू लोगों के साथ बात करना ही टाइम पास है। अब मेरा असाइनमेंट चेक कर लो, मैंने ऊपर एक ड्राइंग भी बनाई है। नाइस, सीखो कुछ इससे तो ड्राइंग भी बनाई है। तुम एक दिन सिर्फ असाइनमेंट करके लाना, वही मेरे लिए बहुत होगा। और रिया बताओ तो अगली बार तुम्हें टोटल्स में कितना मिला था? मैम 670। वाओ, इतना नंबर तो यश गोलू को मिलाकर पूरे स्कूल भी नहीं आया था। एंड मैम मैंने तो अभी ही डिसाइड कर लिया है कि मैं बड़ी होके क्या बनना चाहती हूँ। नाइस। और रिया, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मैम मैं बड़ी होके बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ। देखो कुछ सीखो इससे, कितना क्लियर विजन है। वो सब तो ठीक है, लेकिन रिया तू इतना पढ़ाई लिखाई करके धंधे वाली बनना चाहती है?